सुपर पावर अमेरिका में इन दिनों पुलिसकर्मी भी सुरक्षित नहीं है। अमेरिका में 24 घंटे में ऐसी 2 घटनाएं हुई हैं जिसके शिकार खुद अमेरिकी पुलिस के जवान हो गए हैं। पहले सैन फ्रांसिस्को में, फिर से डेलावेयर में। इन दोनों ही घटनाओं में पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला किया गया है। सैन फ्रांसिस्को में शाम के वक्त अकेली ड्यूटी कर रही इस महिला पुलिस अफसर को अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि उसके साथ क्या होने वाला है। दरअसल शाम 7 बजे के करीब अकेली ड्यूटी कर रही इस महिला पुलिसकर्मी ने एक बेघर शख्स को देखा तो पूछताछ के लिए सरेंडर करने को कहा। पहले तो आरोपी ने खुद को सरेंडर किया, लेकिन जैसे ही महिला पुलिसकर्मी पास पहुंची, उसने हमला कर दिया। जब तक वो कुछ समझ पाती, उसने महिला पुलिसकर्मी को जमीन पर पटक दिया और उसके साथ मारपीट करने लगा। आसपास से गुजर रहे लोगों ने आरोपी शख्स से महिला पुलिसकर्मी को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। तभी कुछ और पुलिसकर्मी आए और बड़ी मुश्किल से महिला पुलिसकर्मी को आरोपी के चंगुल से छुड़ाया जा सका। ये वीडियो शेयर करते हुए अमेरिकी पुलिस ने लिखा कि विभाग में पुलिसकर्मियों की कमी है, जिसके चलते उन्हें अकेले ड्यूटी करनी पड़ रही है। पुलिस के मुताबिक बेघर लोगों द्वारा हिंसक हमले की वारदात बढ़ रही है और वो पुलिस को भी नहीं बख्श रहे। उधर डेलावेयर राज्य के विल्मिंगटन में बुधवार रात गोलीबारी की एक घटना में 3 पुलिस अधिकारी घायल हो गए हैं। ये सभी अधिकारी गोली के शिकार हो गए जब वो एक कॉल के बाद मौके पर पहुंचे थे। इसके बाद बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई और पूरे इलाके को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने बयान जारी कर कहा कि फिलहाल तीनों अधिकारियों की हालत स्थिर है। पुलिस ने अभी इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं की है। सुपर पावर कहे जाने वाले अमेरिका में इन दिनों गोलीबारी और पुलिस पर हमले की घटनाएं आम हो गई हैं, जो निश्चित तौर पर आम लोगों और प्रशासन के लिए चिंता की बात है। आज तक ब्यूरो। ईरान में 24 घंटे में आग की 2 घटनाओं से बड़ा नुकसान हुआ है। पहले ईरान के सबसे बड़े नौसैनिक जहाज में आग लगी और अभी आग बुझी भी नहीं थी कि यहां के एक और तेल रिफाइनरी में भयानक आग लग गई। आग एक बार फिर ईरान के लिए बुरी खबर लेकर आई है। लपटों में घिरी ये जगह ईरान की एक बड़ी ऑयल रिफाइनरी है। एक दिन पहले ईरान के सबसे बड़े नौसैनिक जहाज पर लगी आग बुझ भी नहीं पाई थी कि यहाँ एक बड़ी तेल रिफाइनरी में भीषण आग लग गई है। लगातार 2 दिन हुए इन 2 आग हादसों में ईरान को बड़ा नुकसान पहुँचा है। राजधानी तेहरान के पास मौजूद तोनगुयान पेट्रोकेमिकल की एक ऑयल रिफाइनरी में बुधवार रात को भीषण आग लगी। रिफाइनरी में लगी आग इतनी भीषण थी कि दूसरे दिन भी उस पर काबू नहीं पाया जा सका। लगातार बढ़ रही आग की वजह से राजधानी के ऊपर आसमान में काले धुएं का एक बड़ा गुबार फैल गया। इतना ही नहीं, तेहरान में तापमान भी लगभग 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। शुरुआत में अधिकारियों को लगा कि कचरा टैंक में रिसाव के कारण लगी आग खुद ब खुद बुझ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और आग फैलती गई। एक दिन पहले ईरानी नौसेना के सबसे बड़े जहाज में आग लग गई थी और लाख कोशिशों के बावजूद खर्ग नाम के इस जहाज को बचाने की सारी कोशिशें नाकाम रही और अंत में ये समुद्र में डूब गया। खर्ग ईरानी नौसेना के उन चुनिंदा जहाजों में से एक था जो समुद्र में अन्य जहाजों को ईंधन मुहैया कराता है। ये जहाज भारी माल भी ढो सकता था और कई हेलीकॉप्टरों के लिए लॉन्च पैड भी था। इन दोनों आग से ईरान को बड़ा नुकसान पहुंचा है। आज तक ब्यूरो। और अब रुक करते हैं म्यांमार का, जहां यंगून में एक बार फिर से सैन्य सरकार के खिलाफ लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। पिछले कई महीनों से यहां सैन्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसे यहां के सुरक्षा बल लगातार दबाते रहे हैं। मगर अब इन्हीं प्रदर्शनों ने फ्लैश मॉब का रूप भी ले लिया है। दरअसल ये फ्लैश मॉब लोगों का वो झुंड है जो बेहद कम समय में इकट्ठा हो जाता है और प्रदर्शन करता है और पुलिस के आने से पहले ही निकल जाता है। बताया जा रहा है कि पुलिस से बचने के लिए लोग इस तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं। बता दें कि लोकतंत्र समर्थित इन रैलियों के चलते अब तक 4,400 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। इसी साल 1 फरवरी को यहां सत्ताधारी दल की प्रमुख नेता आंग सान सू की को भी हिरासत में लेकर सैन्य शासन लागू कर दिया गया था।
लंबे कोरोना ब्रेक के बाद 4 जून को खुलने जा रहे कैलिफोर्निया के डिज्नीलैंड में एक ऐसे किरदार की एंट्री होने वाली है जिसका इंतजार ना सिर्फ बच्चे कर रहे हैं बल्कि बड़े भी इसके बहुत बड़े फैन रहे हैं। डिज्नीलैंड में मौजूद एवेंजर्स पार्क में अब स्पाइडरमैन की एंट्री होने वाली है। नए सिरे से बनाए गए एवेंजर्स कैंपस में अब स्पाइडरमैन को उड़ते हुए देखा जा सकेगा। यहाँ के आयोजकों की माने तो अब लोग हवा में 60 फीट ऊपर उड़ते हुए रोबोटिक स्पाइडरमैन का मजा ले पाएंगे और 6 एकड़ में फैले इस कैंपस को डिज्नीलैंड ने लोगों की पसंद के मुताबिक दोबारा से डिजाइन किया है। इस पार्क में पहले से ही मार्वल कॉमिक्स के तमाम लोकप्रिय कैरेक्टर मौजूद हैं, जिनमें कैप्टन अमेरिका से लेकर एंटमैन और ब्लैक विडो से लेकर ब्लैक पैंथर तक सभी शामिल हैं। अब स्पाइडरमैन की एंट्री इसकी लोकप्रियता में और ज्यादा इजाफा करेगा, ये तय माना जा रहा है। माना जा रहा है कि कोरोना के चलते कई महीनों तक बंद रहने के बाद ये पर्यटकों को अपनी ओर खींचने का एक नया तरीका है। रुक करते हैं ग्रीस का, जहां एक पूरे शहर ने अपनी जरूरतों के लिए कोयला, पेट्रोलियम जैसे जीवाश्म ईंधन को छोड़कर सौर ऊर्जा की तरफ कदम बढ़ा दिया है। माना यह जा रहा है कि अगर ग्रीस इसी तरह जीवाश्म ईंधन पर अपनी निर्भरता कम करेगा तो साल 2030 तक वो अपने यहां कार्बन उत्सर्जन को 50% से भी ज्यादा कम कर सकेगा। यूरोप का ये वो देश है जो दुनिया भर में अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। दुनिया भर में सैलानियों के बीच अपनी पहचान बना चुका ये देश अब नए जमाने से कदम मिलाने को तैयार खड़ा है। तस्वीरें ग्रीस के एक द्वीपीय शहर एस्थेपिलिया की हैं, जहां पूरे शहर को पेट्रोल और डीजल से चलने वाली कारों से मुक्त कर दिया गया। दरअसल ग्रीस साल 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 55% की कटौती करने के अपने अभियान के तहत आने वाले दिनों में इलेक्ट्रिक कारों को बढ़ावा देने के साथ साथ कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्रों को बंद करने की दिशा में काम कर रहा है। ग्रीस अब अपने इसी संकल्प के चलते अपने छोटे से द्वीप एस्थेपिलिया को पूरी तरह से जीवाश्म ईंधन से अलग कर इलेक्ट्रिक कारों और सोलर संयंत्रों को बढ़ावा दे रहा है। और यही कारण है कि खुद यहाँ के प्रधानमंत्री ने इसकी शुरुआत करते हुए कहा कि आने वाले दिनों में ग्रीस सौर और पवन ऊर्जा के माध्यम से अपनी ऊर्जा जरूरतें पूरी करेगा। ग्रीस के इन्हीं प्रयासों के कारण इसकी हर तरफ आज खूब प्रशंसा हो रही है। आज तक ब्यूरो। और इसी के साथ दुनिया आज तक में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते